नमस्कार दोस्तों, AKB टेक्निकल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत ही छोटा प्रोजेक्ट बनाकर दिखाऊंगा। ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट का नाम है डिले कंट्रोल। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिले है। तो एक वीडियो में मैंने बताया था 555 से किस तरह से डिले सर्किट तैयार करते हैं, तो उसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। लेकिन ये डिले सर्किट मैं एक ट्रांजिस्टर, सिंपल ट्रांजिस्टर से बनाने वाला हूँ और उसका नंबर है 548। ठीक है, और एक इसके लिए मैंने रिले लिया है। रिले इसलिए लिया है कि इससे हम एक आपको 220 वोल्ट का AC बल्ब जलाकर दिखाएंगे। और इसके लिए मैंने एक लिया है 10K का रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर लिया है 100 MFD का। ठीक है, आप इसको डिले के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अगर आपका डिले ज़्यादा चाहिए तो कैपेसिटर के वैल्यू को इंक्रीज करना होगा, और अगर कम चाहिए तो उसके वैल्यू को डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट बनाकर देखते हैं। तो दोस्तों, रिले के बारे में तो आपको मालूम होगा ही। अगर मालूम नहीं है किसी को तो वो जान लें। ये तीनों पिन को अपनी ओर रखकर हमें इस तरह से देखना है। ये वाला जो दो पिन होता है, जिधर तीन पिन है उधर में साइड वाला जो पिन है वो हमारा कॉइल है और ये हमारा कॉमन है। और जो राइट साइड में होगा वो हमारा NC है और जो लेफ़्ट साइड में है वो हमारा ऑन है। जब रिले ऑन होगा तो ये कॉमन से इंटरनली वायर यहाँ ऑन में कनेक्टेड होगा। ठीक है, और जब ऑफ होगा रिले तो इसका कॉमन NC से कनेक्टेड होगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये इसके लिए मैंने BC 548 यूज किया है, जो NPN ट्रांजिस्टर है। और इसका जो आप इधर लेफ़्ट साइड देख रहे हैं पिन, ये हमारा कलेक्टर है। ठीक है, और ये हमारा जो बीच में है वो हमारा बेस है और ये हमारा इमीटर है। तो बेस वाला जो पिन है उसमें ये हमारा ट्रिगर पॉइंट होता है। ठीक है, इसमें हम जो भी सप्लाई देंगे तो ये हमारा जो ट्रांजिस्टर है स्विचिंग का काम करता है, और जिस भी डिवाइस से ये कनेक्टेड होता है उसे ऑन और ऑफ करता है। ठीक है, तो इसे हम अभी इस रिले में हम कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पिन को हम इसके कॉइल वाले पिन से जोड़ेंगे। आप किधर भी जोड़ सकते हैं, इधर जोड़ना चाहें इधर जोड़ सकते हैं, इधर जोड़ना चाहें इधर जोड़ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम इस तरह से इसे सोल्ड कर देंगे। ठीक है, ये हमारा ज्वाइंट हो गया। अब बेस पे हम एक 10K का रेजिस्टेंस हम लगाएंगे, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे ये देख लीजिए इस तरह से। ठीक है, अब हम एक कैपेसिटर लगाएंगे 100 UF का, यहाँ से इसके इमीटर में। देखिए ये है कैपेसिटर 100 UF का। ठीक है, और इसका जो माइनस है, माइनस हम इसका ट्रांजिस्टर के इमीटर पे होगा और प्लस जो है वो हमारा रेजिस्टेंस में होगा, इस तरह से। ठीक है, तो इसे सोल्ड कर देते हैं। तो दोस्तों देखिए इस तरह से होगा, और इसके अनवांटेड पार्ट को मैं काट दूंगा यहाँ से। ठीक है, ये आप देख लीजिए, अच्छी तरह से देख लीजिए। इसका कलेक्टर हमने कॉइल से जोड़ा, इस पे बेस पे एक 10K का रेजिस्टेंस लगाया और एक 10K का रेजिस्टेंस से एक कैपेसिटर लगाकर इमीटर को दिया। ठीक है, अब हम इसमें एक स्विच लगा देते हैं। तो ये हमारा पुश स्विच है। इस पुश स्विच में ये दोनों कॉमन है। ठीक है, और ये दोनों कॉमन है, एक तरफ से एक तरफ से। ठीक है,
तो हमारा स्विच काम किस तरह से करेगा, एक पिन इसका ये है, एक पिन इसका ये है, ठीक है, ये दोनों पे ये वर्क करेगा। तो स्विच को हम देखिए इस कैपेसिटर के प्लस वाले पॉइंट पे लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है, और दूसरा वायर को हम रिले कॉइल के यहाँ पे लगाएंगे दूसरे वाले पिन पे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने इसे कनेक्ट कर दिया है। स्विच का एक पॉइंट कैपेसिटर के पॉजिटिव पॉइंट से जोड़ा है और दूसरा पॉइंट रिले के एक लेग से जोड़ा है, ठीक है। यहाँ पे हम पॉजिटिव सप्लाई देंगे और यहाँ पे हम नेगेटिव सप्लाई देंगे और अभी हम इसे चेक कर लेते हैं। चेक करने से पहले हम बल्ब का एक कनेक्शन कर लेते हैं जो हमारा एसी से ऑन होगा, ठीक है। तो ये हमारा कॉमन है और ये हमारा आउटपुट है। तो यहाँ पे हम बल्ब को जोड़ लेते हैं। एक हमने 15 वाट का बल्ब लिया है, छोटा सा एसी वाला है, ठीक है, और इसमें जो 2 वायर है उससे हम यहाँ से बीच से कट कर लिया है और इसी को हम रिले से जोड़ेंगे। तो रिले से जोड़ने के लिए आप ये देख सकते हैं, ये हमारा कॉमन है, ये हमारा ऑन है। तो एक वायर को हम कॉमन से जोड़ेंगे और एक वायर को हम ऑन पॉइंट से जोड़ेंगे इस तरह से, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसका कनेक्शन हो चुका है। ट्रांजिस्टर के इमीटर में यानी कि कैपेसिटर का जो माइनस पॉइंट जहाँ पे है वहाँ पे हमने एक वायर लगाया है जिसे हमने यहाँ पे नेगेटिव वोल्ट देना है, 5 वोल्ट का नेगेटिव वोल्ट देना है। और रिले के एक पॉइंट में मैंने ब्लू वाला वायर लगाया है, यहाँ पे हमें पॉजिटिव सप्लाई देना है 5 वोल्ट, ठीक है। तो ये दोनों में हम 5 वोल्ट की सप्लाई दे देते हैं। तो दोस्तों देखिए इसमें हमने सप्लाई दे दिया है एसी 220 वोल्ट और इस रिले को ऑपरेट करने के लिए 5 वोल्ट, ठीक है। अब हम जैसे ही इस बटन को ऑन करेंगे तो देखिएगा ये कितना देर तक जलता है, यानी कि इसका डिले कितने देर तक काम करता है। तो यहाँ पे मैंने दबा दिया, ठीक है। लगभग 3 सेकंड तक ये डिले काम कर रहा है। तो इसी तरह से अगर आप इसके डिले को अगर बढ़ाना चाहते हैं, मान लीजिए आप 1 मिनट रखना चाहते हैं या 30 सेकंड रखना चाहते हैं, तो इसके जो ये कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ पे इसके वैल्यू को हमें चेंज करना पड़ेगा। तो मैं अभी यहाँ पे 1000 mFD का कैपेसिटर लगाकर आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे मैंने 1000 mFD 25 वोल्ट का कैपेसिटर लगा दिया है और अब हम इसे चेक करते हैं। दोस्तों ये प्रोजेक्ट बहुत ही काम का है क्योंकि डिले हमें बहुत सारे सर्किट में यूज करने पड़ते हैं, इसलिए ये बहुत ही उपयोगी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट है। तो चलिए अब हम इसे चेक कर लेते हैं। अगर दोस्तों इसका सर्किट डायग्राम आपको चाहिए तो आप akbtechnical.com पे जाकर वहाँ से सर्किट डायग्राम ले सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम इसे चेक कर लेते हैं। ये मैंने दबा दिया, देखिए अभी इसका डिले कितना ज़्यादा हो गया है। कम से कम 30 सेकंड लगभग 30 सेकंड तक 1000 mFD का कैपेसिटर काम करेगा। 30 सेकंड तक आपको डिले मिलेगा। एक बार फिर से चेक करते हैं। तो इस तरह से अगर आपको जितना भी डिले चाहिए तो उस हिसाब से आप कैपेसिटर को चेंज करके अपने डिले को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए ये इस तरह से ये वर्क किया। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो मेरा आपको ज़रूर पसंद आया होगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वाइब्रेशन अलार्म किस तरह से बनाते हैं, उसमें हम इसी डिले का यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों।